अब चुनाव का मौसम है। दिल्ली में चुनाव हालांकि छठे फेज में है, बहुत दूर है, मई के आखिरी हफ्ते में, लेकिन कैंपेनिंग तो शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने हिस्से की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। अरविंद केजरीवाल को तो पंजाब और गुजरात जैसी जगहों पर भी दौरा करना था। अब इन सब प्लान का क्या होगा? देखिए, सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को असम में कैंपेन करना था, जहां पर 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और पहले कांग्रेस से ही भी उसकी लड़ाई चल रही है कि कांग्रेस जो है गठबंधन का धर्म नहीं निभा रही है कि गुवाहाटी की सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं हो रही। तो एक तो ये लड़ाई चल रही थी। इसके लिए जो है अरविंद केजरीवाल को अपने कैंडिडेट्स के लिए डिब्रूगढ़ सोनितपुर में प्रचार करने के लिए जाना था। फिर तीसरे फेज में गुजरात में चुनाव है, वहां पर आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर लड़ रही है, भरूच में और भावनगर में, वहां पर कैंपेन था। और फिर असली जो कैंपेनिंग थी वो छठे फेज के लिए होनी थी, दिल्ली के लिए, और फिर 7वें फेज के लिए पंजाब के लिए। तो ये मान के चलिए कि सारी ही कैंपेनिंग, भले ही दिल्ली बाद में आ रहा है लेकिन उससे पहले भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो सारी की सारी कैंपेनिंग जो है, अब सवाल ये उठ गया है आम आदमी पार्टी केस लड़ेगी अरविंद केजरीवाल का या फिर चुनाव लड़ेगी और कैंपेनिंग करेगी। कौन वो चेहरा होगा सबसे बड़ा जो अरविंद केजरीवाल की जगह लेगा? कौन वो शख्स होगा जो जाकर ये बताएगा कि उनके साथ क्या हुआ है, क्यों अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए हैं? कैसे जनता को समझाने की कोशिश करेंगे, कैसे उनको इमोशनल अपील करेंगे कि देखिए कैसे फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कहा है। तो ये कुछ बड़े चैलेंजेस हैं आम आदमी पार्टी के सामने जो यहाँ से आएंगे। चुनाव तो है ही और कोर्ट भी है, तो कैसे एक तरफ चुनाव भी लड़ना है, दूसरी तरफ अदालतों में भी लड़ना है, ये दोनों कैसे आम आदमी पार्टी करेगी? ये अब एक तरह से ये कहा जाए कि सबसे मुश्किल दौर आम आदमी पार्टी का, वैसे तो बहुत मुश्किल दौर अरविंद केजरीवाल ने देखे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह से अरेस्ट हो गए। इससे पहले अरेस्ट हुए हैं लेकिन वो ऐसी अरेस्ट थी कि अरविंद केजरीवाल बस आवेदन करें और जमानत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है एक बार गिरफ्तार होने के बाद जमानत भी आसान नहीं है क्योंकि केस लगा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। शरद, एक और सवाल, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या होगा कल ये अभी हम नहीं कह सकते। निश्चित ही पहले ईडी उनकी रिमांड मांगेगी, कहेगी उनसे अभी तक पूछताछ नहीं हो पाई है, इसलिए उनसे पूछताछ के लिए समय दिया जाए। कितने दिन की रिमांड मिलती है ये भी कल पता लगेगा। इस बीच 4 बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और इसके अलावा सत्येंद्र जैन, 4 बड़े नेता अब जेल में हैं। कौन अब बाहर बड़ा नेता रह गया है जो, अगर हम उसकी हायरार्की की बात करें, जो अब पार्टी को आगे दिशा निर्देश दे सकता है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं लेकिन वो पंजाब संभाल रहे हैं, तो क्या अब ये माना जाए कि आतिशी मरलेना, आतिशी या सौरभ भारद्वाज ये पार्टी को चलाएंगे, या कुछ और भी ऐसे बड़े नेता हैं? कुछ ऐसे बड़े नेताओं के नाम आप बताइए जो अब पार्टी को के जो रोज़ बरोज़ के कार्यक्रम हैं उनको तय करें और पार्टी को आगे दिशा दें, अगर अरविंद अंदर रहते हैं, क्योंकि जेल में रहकर या ईडी की हिरासत में रहकर वो लगातार बाहर बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने बताया भी, क्योंकि भगवंत मान है, मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है इस समय अरविंद केजरीवाल अगर नहीं है तो जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, क्योंकि भगवंत मान जो है वो पार्टी को ओवरऑल देख सकते हैं, पंजाब के अफेयर्स देख सकते हैं, लेकिन दिल्ली बिल्कुल ही अलग जगह है, यहाँ के लिए उस तरह से काम नहीं होगा। तो जैसा कि आपने बताया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज ये 2 मंत्री हैं जो बहुत ही विश्वास पात्र भी हैं अरविंद केजरीवाल के। एक और नाम हो सकता था लेकिन अभी बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते वो अभी तस्वीर में नहीं है, वो है राघव चड्ढा, जो कि कुछ अपनी सर्जरी कराने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो ऐसे में 2 नेताओं पर जो है खासी नज़र अब आने वाले दिनों में रहेगी और खासी जिम्मेदारी भी रहेगी, और इनमें भी माना जा रहा है कि आतिशी पर खासा जोर रहेगा। वो इसलिए कि हमने देखा था सरकार भी जब चल रही थी तो अगर किसी भी मंत्रालय में ऐसा लगता था कि कुछ काम करवाना है, थोड़ा सा स्पीड पे सब करनी है काम की, तो वो आतिशी को सौंप दिया जाता था। और इस समय आतिशी के पास ही सबसे ज्यादा मंत्रालय दिल्ली सरकार के अंदर वैसे भी थे, तो संभवतः आतिशी को काफी जिम्मा दिया जाएगा। लेकिन बहुत संभव है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जो है दिल्ली में अब पहले से ज्यादा समय गुजारें, क्योंकि अगर वो पंजाब में रहेंगे तो फिर दिल्ली में उस तरह से पार्टी को संभालने की स्थिति शायद ना हो।
तो आने वाले दिनों में ये 2-3 नाम हैं आम आदमी पार्टी के लिहाज से जिन पर नजर रहेगी। शरद, इसके अलावा पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जो चेहरे सामने हैं, उसके अलावा कुछ पीछे भी चेहरे हैं। पंकज गुप्ता हुआ करते थे, कुछ और भी नए चेहरे आए हैं। क्या वो लोग भी कहीं सक्रिय रहेंगे पर्दे के पीछे इस पूरी व्यवस्था को चलाने में? कौन कौन वो नाम हो सकते हैं? देखिए, पार्टी के स्तर पे हम ये तो कह सकते हैं कि संदीप पाठक एक बड़ा नाम है, बहुत ज्यादा विश्वास प्राप्त हैं मुख्यमंत्री के, और पिछले बहुत कम समय में बहुत ज्यादा उन्होंने स्कोर किया है आम आदमी पार्टी के अंदर। लेकिन वो केवल पार्टी के ही काम देखते हैं, संगठन का ही काम देखते हैं। तो वो पहले भी देख रहे थे, आगे थोड़ा और संगठन को देख सकते हैं, लेकिन वो उस तरह के स्टार कैंपेनर नहीं है। पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको मैसेज देना हो, उनका मोरल बूस्ट करना हो, वो तो वो कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए वो उतना बड़ा नाम नहीं है। राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो कहते हैं कि मास लीडर जो होते हैं, वो संदीप पाठक नहीं है। बहुत से लोग और जो हैं वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो दिक्कत ये हो गई है कि अगर एक आध नेता अरेस्ट होता तो बात समझ आ सकती है। यहाँ तो पहले पार्टी के जो नंबर 2 थे मनीष सिसोदिया, वो अरेस्ट हो गए। संजय सिंह बहुत बड़ा नाम थे, वो भी अरेस्ट हो गए। और ये अगर अरेस्ट थे भी तो भी पार्टी का काम चल रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा नेता तो बाहर ही था। लेकिन अब सबसे बड़ा नेता भी जब अरेस्ट हो गया है, तो भले ही हम कितना भी कह लें कि ये लोग संभालेंगे या इन पर जिम्मा रहेगा, लेकिन ये बात सही है कि कमी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को खलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी अभी देखना है कि अगर ये चुनौती आई है तो इसका सामना वो किस तरह से कर सकती है, क्योंकि अचानक नहीं आई है। ये 4.5-5 महीने पहले से पता था कि देर सवेर ये होना है, और खुलकर आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना ही है। तो जाहिर सी बात है, प्लान आम आदमी पार्टी ने बनाया हुआ है। बहुत सारी चीज हमें नहीं बताई गई हैं, समय के साथ हमें देखने को मिलेगा कि कल कैसे आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी, जैसा कि पहले के प्रोटेस्ट में, पहले की गिरफ्तारियों में हमें देखने को मिला है। तो जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ेगा, बहुत सारी चीज अब जो है हमको देखने को मिलेगी, जो अभी तक जो है पार्टी के स्तर पर बताई नहीं गई है। चलिए, अब शरद आप सांस लीजिए, अब थोड़ा सा पानी पीजिए, लगातार आप बोल रहे हैं।